राजा पृथु भगवान का एक अवतार। राजा पृथु निकलते हैं। जैसा मैंने आपको कल अवतारों के वक्त बताया था कि इन्हीं के नाम से पृथ्वी का धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। उन्होंने काफी समय तक राज किया। उनके वंश में राजा भरत हुए। राजा भरत बहुत अच्छे राजा थे। और जैसा मैंने कहा कि पहले भी गृहस्थ जीवन भर नहीं निभाया जाता था, एक समय के बाद घर छोड़कर वन की ओर चले जाते थे। तो भरत जी ने भी कई वर्ष तक राज किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपना राजकाज बच्चों को संभाल के वो वन की ओर चले गए। वहां एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, अकेले रहते, पूजा पाठ करते, तप करते। एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे। अब यहां पर एक तरफ एक किनारे पे एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से सिंह की गर्जना होती है, शेर की आवाज आती है। अब सब डर गए, सब दूसरे किनारे छलांग लगा रहे हैं। तो उसमें से मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर छलांग लगाते उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। वो नदी में गिर गया, पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। मृग मादा की तो मृत्यु हो गई। मृत्यु भरत जी के सामने ही हुई। तो उन्हें लगा भी इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो वो अपने साथ ले गए उसको अपनी कुटिया में। अब 24 घंटे वो उसके साथ ही रहते। अब आप किसी के साथ 24 घंटे बिताएंगे तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है, प्रेम हो ही जाता है। अब उनका इतना मोह पड़ गया उस मृग बालक में कि उनको अब हर जगह मृग बालक चाहिए। वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, कहीं जाना है तो मृग बालक साथ में चाहिए। एक दिन वो कुटिया के अंदर पूजा की तैयारियां कर रहे थे। मृग बालक बाहर खेल रहा था। उन्हें लगा खेलने देता हूं, जब तैयारी हो जाएगी तब अंदर बुला लूंगा और फिर एक साथ बैठकर पूजा करेंगे। अब बाहर एक मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। तैयारी करके भरत जी बाहर आए, कहीं नहीं है। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, पूरे वन में दौड़ रहे हैं, कहां गया मेरा मृग बालक, कहां गया। जंगल में कहां मिले, कोई खो जाए तो। कहीं नहीं दिख रहा। समय बीतता जाता है। अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहां गया। कहते हैं अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वैसी योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम लो कि ये जन्म मृत्यु से छुटकारा ही मिल जाए। लेकिन उन्होंने मृग बालक का नाम लिया तो उनकी दूसरी योनि मृग योनि प्राप्त हुई। वो हिरण बनते हैं दूसरे जन्म में। पर क्योंकि उन्होंने अपने राज्य काल में इतने पुण्य किए थे, वो इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे कर्म किए थे कि उनको अपना पिछला जन्म याद था। तब उन्हें समझ आया कि मैं इतना मोह में पड़ गया किसी के कि अंत समय में भी भगवान का नाम लेने की बजाय कि मैं मृग का नाम ले रहा था। तो इस योनि में वो सही समय पर उठते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। एक से कुछ बालक हुए और एक से एक बालक और एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बहुत सीधे, एकदम शांत रहते, किसी से कुछ नहीं कहते। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। तो जो बड़े भाई थे उन्होंने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? पढ़ाई क्यों जरूरी है आपके जीवन में? आपको समझदार बनाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ ये समझाने के लिए कि सही गलत के बीच फर्क क्या होता है, शिक्षा जरूरी है। उन्होंने ये सोचा इसको ज्यादा पढ़ाएंगे तो इसको समझ हो जाएगी कि किसका हक क्या होता है। वो भी बच्चा है, उसका भी हक है, घर पे है, जायदाद पे है।
वो हक मांगने लग जाएगा, उसको अनपढ़ रहने दो। तो उनको पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए जरूरी है, खास करके मैं उन माता पिता को कहूंगी जिनकी बेटियां हैं। बेटी होने पर सबकी चिंता ये होती है शादी कैसे होगी, शादी कब होगी, कहां होगी। आपकी चिंता होने चाहिए कि उसको पैरों पर खड़ा कैसे करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ससुराल में अन्याय सहो, लेकिन वहीं कोई नहीं चाहता ये। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि उसके मन में एक ही विचार आता है कि अगर यहां हूं तो पति पर निर्भर हूं, वहां हूं तो पिता पर निर्भर हूं। निर्भर तो रहना ही है किसी ना किसी पे, तो इससे अच्छा कम से कम पिता को खुश रख के यहां तो रहे। यहीं रहते हैं वो तो खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्भर ही होना है। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ी होती है वो गलत नहीं सहती।